नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस होता क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है, यानी साइंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में देखते हैं कि साइंस होता क्या है, और इसके बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे कि साइंस क्या है, इसके फादर कौन है, इसके कितने ब्रांचेस हैं, यानी ब्रांच कितने होते हैं, और इसके बाद जो होगा इसमें अच्छे से हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके शाखाओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले साइंस के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? साइंस जो होता है, इसी को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। हिंदी में इसका जो नाम होता है, इसका नाम क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, यानी विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान जो होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा बी, और एक क्या होता है? नॉलेज, यानी कि ज्ञान होता है। अब भैया ज्ञान क्या है? एक बी है और एक क्या होता है? ज्ञान। यानी कि ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब होता है, जैसे तुमसे हम जब परिचित होते हैं, जैसे कोई नया नया मेहमान आता है, जब हम नहीं जान पाते हैं तो पूछते हैं भैया तुम्हारा क्या नाम है। जब वो बता देता है, जब दोबारा हम मिलते हैं तो पहचान जाते हैं वो फलानवा है। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? परिचित होना। ज्ञान का मतलब होता है जानना। किसी भी चीज को जानना क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाता है। नॉलेज कहलाता है, यानी कि ज्ञान जो होता है, हम कह सकते हैं कि सत्य का अनुभव करना, यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी। फीलिंग ऑफ रियलिटी, हम किसी भी चीज को हम रियल में ही फील करते हैं भैया, कि ये बोर्ड ही है कि कुछ और है। ये बोर्ड ही है कि कुछ और है। भैया हम फील कर रहे हैं कि ये बोर्ड ही है। ये क्या है? बोर्ड ही है। तो यही होता है ज्ञान। यानी ज्ञान का मतलब होता है जानना। ज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़िया से जान लेना क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। ठीक। और बी का मतलब होता है विशेष। बी का मतलब क्या होता है? किसी विशेष चीज को जब हम सीख जाते हैं या फिर जान जाते हैं, तो उसी को कहते हैं विज्ञान। उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। उसी को कहते हैं विज्ञान। यानी बी का मतलब होता है विशेष। बी का मतलब क्या होता है? विशेष होता है। हम लिख सकते हैं विशेष, या फिर इसी को कहते हैं विशिष्ट, या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या? विशिष्ट कहते हैं। तो भैया अब बनाए किसका? विज्ञान की परिभाषा। अब क्या बनाएंगे हम? विज्ञान की परिभाषा। हम पहले ने बता दिए कि विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशेष या फिर विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी। भैया किसी भी चीज को रियल में खोजना या फिर जान लेना, वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो भैया और डिफिनीशन देखते हैं। विज्ञान के बहुत सारे डिफिनीशन होते हैं। एक डिफिनीशन जो है, अगर सीख गए तो आप हजारों डिफिनीशन बना सकते हो। जैसे हमने बता दिया कि विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना। एक तो बी और एक ज्ञान होता है। यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब इंग्लिश में अगर कहा जाए व्हाट इज साइंस, तो हम क्या बताएंगे? हम कहेंगे कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं हम? विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध या फिर सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं विशेष ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान क्या होता है, ये हम लिखेंगे कि विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये पहली डिफिनीशन है। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और दूसरा डिफिनीशन जो होता है, विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब भैया देखो, विशिष्ट ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, और विशेष ज्ञान हो गया, वो भी क्या हो गया? विज्ञान हो गया। अब हम क्या बताएंगे? अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में यानी पूरी दुनिया में, जब पूरी दुनिया में कोई घटना घटती है तो उसे क्या कह देते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व में या फिर पूरे ब्रह्मांड में घटने वाली घटना को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या फिर हमारे भौतिक जगत में, यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं भैया, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, हमारे भौतिक जगत में घटने वाली घटना को क्या कहते हैं? विज्ञान कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान क्या है? स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड बाई, क्या होता है? साइंस होता है। और आगे देखते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी विज्ञान की खोज कैसे हुई। यानी कि विज्ञान जो है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम वावेल। जिसका नाम क्या था? विलियम वावेल। इन्होंने 1883 में क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो विज्ञान है, विज्ञान सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये वैज्ञानिक है। सबसे पहला नाम इन्होंने दिया, सर्वप्रथम नाम इन्होंने दिया कि ये वैज्ञानिक शब्द है। इन्होंने कहा, बताया कि विज्ञान जो है ये वैज्ञानिक है। और आगे चलते हैं कि ओरिजिन ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये देखते हैं कि भैया विज्ञान जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो विज्ञान होता है, विज्ञान की उत्पत्ति जो है, ये विज्ञान यानी साइंस जो है, ये लैटिन वर्ड है। साइंस कैसा वर्ड है? तो साइंस जो होता है वो हमारा लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन शब्द है। और लैटिन शब्द के किससे मिलकर बना है? सिंटिया से। किससे मिलकर बना है, यानी किससे उत्पत्ति हुई है? सिंटिया से। सिंटिया से। सिंटिया से। और भैया जो सिंटिया होता है, सिंटिया का मतलब ही क्या होता है? यानी सिंटिया का मतलब होता है टू नॉलेज, यानी टू नाउ। यानी इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्या करना है? जानना। इसका मतलब होता है जानना। इसका मतलब क्या होता है? टू नाउ, यानी इसका मतलब होता है जानना। तो भैया विज्ञान क्या है? कोई भी चीज जान लो वही विज्ञान है। किसी भी चीज को जान लेना, ये क्या कहलाता है? विज्ञान है। ठीक है। तो ये क्या होता है? विज्ञान जो शब्द है वो कहाँ यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो विज्ञान शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? सिंटिया कहा जाता है। सिंटिया का अर्थ होता है क्या है? टू नाउ, यानी इसका मतलब होता है जानना। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जानना होता है। लैटिन शब्द के सिंटिया से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति यानी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? उत्पत्ति हुई है, यानी हुई, यानी लैटिन शब्द की सिंटिया से विज्ञान शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं भैया इनके बप्पा कौन है, यानी फादर ऑफ साइंस। इतनी बात हमने देखा कि भैया विज्ञान क्या होता है, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उत्पत्ति देखा कि विज्ञान की कैसे उत्पत्ति हुई, तो विज्ञान की उत्पत्ति सिंटिया से हुई है, जो लैटिन भाषा का एक शब्द होता है। इसका नाम क्या होता है? टू नाउ होता है। इसका मतलब होता है जानना। इसका मतलब क्या होता है? जानना होता है। किसी भी चीज़ को जानना क्या कहलाता है भैया? वो तो यहाँ पे ज्ञान कहलाता है। तब ज्ञान होगा तभी तो हम किसी को जान पाएंगे, तो वही होता है विज्ञान। तो और इसके बारे में देखते हैं कि जो विज्ञान होता है, जैसे हमने बता दिया कि इसकी उत्पत्ति तो नौ यानी कि टू नाउ यानी जानना होता है, यानी इसकी सिंटिया से हुई है, इसीलिए हम इसको, इसका जो मतलब होता है उसका मतलब होता है जानना होता है। अब देखते हैं इनके फादर कौन है, यानी फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस, यानी इनके पप्पा कौन है? अब्बू जान कौन है? इनके अब्बू कौन है? अब्बू कौन है? इनके अब्बू कौन है? तो सबसे पहले इनके अब्बू के बारे में बात करेंगे। तो जो विज्ञान के जनक हैं या फिर
बप्पा जिसे कहते हैं, गाँव में क्या कहते हैं, बप्पा कहते हैं। पापा कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं डैडी, बहुत सारे लोग अब्बू जान कहते हैं। अब अपनी अम्मी को कहते हैं अम्मी जान या फिर अम्मा कहते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा विज्ञान है, उनके फादर जो हैं वो कौन है, गैलीलियो गैलीली है। कौन है, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। इनके फादर कौन है, तो गैलीलियो गैलीली है, गैलीलियो गैलीली। इनके फादर कौन है, गैलीलियो गैलीली, फादर ऑफ साइंस। तो फादर ऑफ साइंस जो है गैलीलियो गैलीली है। भैया जब हम जीव विज्ञानी की क्या है, जब हम क्या पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो इन्होंने बहुत बढ़िया से कंसेप्ट दिया है, इन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ भी खोजा है जिसका नाम है दूरबीन। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरबीन की खोज किसने किया था, तो दूरबीन जो है, दूरबीन की खोज गैलीलियो गैलीली ने खोजा था। ये जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो जियोग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जियोग्राफी होता क्या है, वो बात की बात है। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस, तो साइंस के बारे में देखेंगे। तो इनके जनक कौन है, तो गैलीलियो गैलीली हैं। और बात करें कि भारत में, यानी अपने भारत की बात करें, इंडिया में, यानी कि भारतीय भारतीय तो यहाँ पे गणित लिख दिए, यहाँ पे साइंस लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या है, साइंस। भारतीय विज्ञान के जनक, यानी वो तो पूरे विश्व में हो गए भारतीय विज्ञान के जनक, यानी भारतीय विज्ञान के जनक, भारत में विज्ञान के जनक कौन है, तो सर जगदीश चंद्र बोस हैं। सर जगदीश चंद्र बोस हैं। कौन है, सर जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, ये भारतीय विज्ञान के कौन है, जनक हैं। बात करेंगे भारतीय विज्ञान के जनक जो हैं जगदीश चंद्र बोस हैं। और बात करें कि जो विज्ञान है, विज्ञान विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, एक तो नेशनल साइंस डे होता है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जब हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो जो विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को क्या करते हैं, मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय साइंस दिवस मनाया जाता है। और कभी कभी पूछता है भैया, कभी कभी ये पूछता है कि विश्व में, पूरे दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में, यानी विश्व में, वर्ल्ड की बात करते हैं तो विश्व में विज्ञान दिवस, यानी विश्व में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व में विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को क्या करते हैं, विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 28 फरवरी को क्या करते हैं, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और जो है हमारा 10 नवंबर को क्या करते हैं, वर्ल्ड डे, यानी वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। और इसके बाद बात करेंगे कि इनकी मम्मी कौन है, यानी कि मदर ऑफ साइंस की बात करेंगे, यानी मदर ऑफ साइंस, यानी इनकी माता कौन है, इनकी अम्मा, जिसे कहते हैं मम्मी जान। भैया जैसे तुम्हारे पिता होते हैं, माता होती हैं, वैसे क्या है कि जो विज्ञान होता है, विज्ञान के भी माता हैं। उनका नाम जो है मैरी स्कोलोडोस्का क्यूरी, मैरी स्कोलोडोस्का क्यूरी, डोस्का, मैरी स्कोलोडोस्का क्यूरी, यानी इनकी जो अम्मा हैं, यानी विज्ञान की जो अम्मा हैं, जैसे हमारी अम्मा है, वैसे क्या है, विज्ञान की अम्मा है। तो जो विज्ञान की अम्मा है वो कौन है, मैरी स्कोलोडोस्का क्यूरी, यानी मैरी स्कोलोडोस्का क्यूरी कौन है, तो विज्ञान की जननी है। और बात करेंगे इसके आगे हम बात करेंगे विज्ञान जो है ब्रांच। सबसे पहले बात कर लेते हैं विज्ञान की कुछ फुल फॉर्म, देखते हैं कि विज्ञान का फुल फॉर्म क्या होता है। विज्ञान का फुल फॉर्म, यानी फुल फॉर्म
ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की फुल फॉर्म देखते हैं कि विज्ञान का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसके आगे बढ़ेंगे हम कि विज्ञान जो है इसके कौन कौन से ब्रांच हैं, मेन ब्रांच के बारे में बात करेंगे, मेन ब्रांच कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो विज्ञान जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसकी बात करेंगे, और इसके आगे इसके ब्रांच के बारे में बात करेंगे। और ये जो है देखो, सबसे पहले भैया देख लो यहाँ पे साइंस में कितने भैया अक्षर हैं, ये देखना है हमको। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने लेटर होते हैं, 7 लेटर होते हैं। सातों लेटर का कुछ ना कुछ नाम होता है कि यही को इसी को कहते हैं फुल फॉर्म, इसी को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म कहते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ दिस साइंस, साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म जो होता है, यस से क्या होता है, सिस्टमैटिक, यस से क्या होता है, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। और भैया सी से मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, सी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। पहला सिस्टमैटिक, कॉम्प्रिहेंसिव। तीसरा जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव के बाद होता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर। और इसके बाद क्या होता है, कॉजेज होता है, कॉजेज। और इसके बाद होता है इफेक्ट, इसके बाद क्या होता है, इफेक्ट होता है। यही होता है फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ दिस साइंस का फुल फॉर्म जो होता है सिस्टमेटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन, नेचुरल या फिर नेचर, या फिर या इसके बाद जो होता है कॉसेस होता है, कॉजेज होता है, इसके बाद क्या होता है, इफेक्ट होता है। सिस्टमेटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, कॉजेज, इफेक्ट। तो ये जो होता है ये क्या है, फुल फॉर्म ऑफ दिस साइंस है, फुल फॉर्म जो होता है विज्ञान का यही होता है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, इसके आगे हम ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, मेन शाखाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ साइंस जो होता है यानी इस मतलब विज्ञान की शाखा, यानी विज्ञान की शाखा कौन कौन सी होती है। तो विज्ञान की शाखा जो होती है, मेन शाखाएं 3 होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं भैया 2 होती हैं, या फिर ऐसे बताना हो तो हम कह दे भैया एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स और एक होता है बायोलॉजी। लेकिन नहीं, हम अपनी भाषा में बताएंगे कि विज्ञान जो होता है उसकी 2 शाखाएं होती हैं, होती तो बहुत सारी हैं लेकिन मेन जो होती हैं 2 होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो पहला जो होता है रियल साइंस होता है, नहीं रियल साइंस में नहीं पढ़ना है हमको, हमको पढ़ना है यहाँ पे नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है, पहला जो होता है यहाँ पे देखना नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो होता है हमारे पास फिजिकल साइंस होता है, फिजिकल साइंस की बात करेंगे यहाँ पे, फिजिकल साइंस क्या होता है। और यहाँ पे जो हमारा है पहला नेचुरल साइंस होता है। देखो नेचुरल्स का मतलब होता है, नेचुरल का मतलब ही प्राकृतिक होता है, जो भगवान कहते हैं भगवान ने दिया है, भगवान द्वारा, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हो गए और हम सब लोग भी हो गए, जीव जंतु भी हो जाते हैं। तो जब हम सब लोग सारे लोग एक के मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोलॉजी, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होता है भैया, बायोलॉजी जो होता है, जैसे हम बोल रहे हैं पगर पगर कर रहे हैं ना, तो जब बगर बगर हम कर रहे हैं तो हम कहते हैं हम सजीव हैं, हम क्या कहते हैं, हम सजीव हैं। और भैंसिया जैसे कर रही है, पागुर करती है बढ़िया से, तो हम जान जाते हैं कि वो कैसी है, तो वो क्या होती है, वो भी एक सजीव है। और दीवाल कैसा होता है, वो निर्जीव होता है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल नहीं सकता। और जो सजीव होता है, सजीवों में क्या होती है, पहली बात श्वसन होती है,
ब्रीदिंग होती है, यानी जिसे कहते हैं वृद्धि होती है। और इसमें क्या होता है भाई, बहुत सारे चलन क्रियाएं होती हैं। तो ये सब जो है हमको पढ़ना है बायोलॉजी में। जब बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन बैच जो होता है, उसमें जब बताएंगे तो इसको बहुत डिटेल में बताया जाएगा कि जो बायोलॉजी है क्या होता है, इसके आगे देखा जाएगा। तो बायोलॉजी में क्या होता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। सजीव के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब हम बताएं, बायोलॉजी के बहुत सारे होते हैं खंड, जिसे कहते हैं उपखंड। बायोलॉजी तो एक सिंगल है, बायोलॉजी क्या एक सिंगल है। और जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, ऐसे हमारे पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी भाई है जो हमारे पास। तो बायोलॉजी के बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जिसको कहते हैं उपभाग। इसके ब्रांच होते हैं, बायोलॉजी के भी क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। तो जो बायोलॉजी होता है हम मेनली पढ़ लेते हैं कि दो टाइप्स का होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होता है इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है जूलॉजी होता है, और एक क्या होता है, बॉटनी होता है। जो मतलब चिड़ियाघर, जो मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। आइए देखते हैं, जो मतलब चिड़िया, दो भाग में इसको बांटा गया है। एक तो होता है हमारे पास जूलॉजी, और एक क्या होता है, बॉटनी। एक क्या होता है, बॉटनी होता है। भैया बॉटनी और जूलॉजी में यही अंतर होता है। अब बॉटनी मतलब बॉट मारो, यानी बॉटनी मतलब क्या होता है, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे जो इसमें आते हैं उसे कहते हैं बॉटनी कहते हैं। यानी स्टडी ऑफ प्लांट जो होता है, जिसके बारे में, यानी प्लांटों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। और इसमें इसमें और देखा जाए, जो जूलॉजी होता है, एक तो जूलॉजी इसमें मेन ही पार्ट हमने डिस मतलब किया है, देखा है, डिस्कस किया है। और जूलॉजी जो होता है, जो मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में बहुत बढ़िया से क्या होते हैं, शेर, भालू, हाथी, हथनी, यानी बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। तो कहाँ हैं, वो जीव जंतु हैं। और जीव जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। जब हम बॉटनी पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे, तभी तो हमको पता होगा कि ये जो पेड़ होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पपीता है भैया, पपीता। और पपीता बहुत फायदेमंद मंद होता है। ऐसे सेम होता है, सेम तो एक फल मान लीजिए है। और सेम जो होता है ये तो वेजिटेबल्स है ये। और सेम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एमिनो एसिड पाया जाता है। सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड किस में पाया जाता है, तो सेम में पाया जाता है। इसलिए सभी लोगों को क्या करना चाहिए, सेम की सब्जियां खानी चाहिए। तो सेम में 20 प्रकार के एमिनो एसिड फुल मात्रा में पाई जाती हैं। और यहाँ पे बात करेंगे जूलॉजी। जूलॉजी जो होता है वो भैया जीव जंतुओं का अध्ययन करना ही जूलॉजी कहलाता है। बॉटनी होता है वो क्या होता है, पेड़ पौधों का अध्ययन कर लेना, वो क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। और हम बात करें कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो भैया डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बता देते हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है। तो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं। बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु साहब हैं, अरस्तु हैं। बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु हैं, जिसे कहते हैं जीव विज्ञान। जिसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और जो जूलॉजी होता है इसे कहते हैं जंतु विज्ञान। जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहा जाता है। और जिसमें क्या होता है, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। बात करते हैं कि जो जंतु विज्ञान होता है, भैया ये अरस्तु साहब बहुत महान थे। इन्होंने बढ़िया से इसको क्या किया था, बढ़िया अध्ययन किया, बायोलॉजी का ये अध्ययन इतना जबरदस्त कर दिया था। तो अपने बच्चवन का छोड़ थोड़े देंगे। तो इन्होंने कहा कि हम एक बच्चा का बचाएंगे, एक बच्चा को अपने नाम से करेंगे पक्का। तो इन्होंने कहा चलो देखते हैं। तो जूलॉजी होता है, इसके भी कौन बन गए, फादर बन गए। तो पूछता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि जूलॉजी के फादर कौन है। तो जूलॉजी के फादर जो होते हैं वो अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। कौन है, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। कौन है, तो अरस्तु हैं। और बात करते हैं बॉटनी। बॉटनी जो होता है इसके पितामह कौन है, यानी पिता यानी कि इनके पप्पा हम सीधे कहते हैं। देहाती तो देहाती, तो देहाती में क्या होता कहते हैं, तुम्हारे पप्पा का नाम है। तो ऐसे यहाँ पे पूछा जाएगा बॉटनी के पप्पा का नाम है, यानी कि जो पेड़ पौधा होता है उसके पिता कौन है। तो उसके पिता जो होते हैं कौन होते हैं, थियोफ्रेस्टस। उसके पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। उसके पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस है। उसके पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस है। सीधा फंडा, उसके पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो हमने देखा
कि नेचुरल साइंस में यही यही चीज़ें पढ़ी जाती हैं जिसमें क्या होता है, जीव जंतु आ जाए, पेड़ पौधे आ जाए, जो भगवान द्वारा दिया गया हो उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, नेचुरल साइंस कहलाता है। और बात करेंगे हम, और बात करें कि जो फिजिकल साइंस होता है, फिजिकल साइंस की बात करेंगे तो फिजिकल साइंस में भैया हम बढ़िया से क्या होता है जानते ही हैं। जब कोई आर्मी में जाता है या फिर कोई बढ़िया पुलिस वुलिस नौकरी करता है तो उसमें क्या होता है, फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है, दौड़ भाग होती है। तो वही जो होता है वो फिजिकल साइंस के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि फिजिकल साइंस क्या होता है। ये ना तो नेचुरल होता है, ये नेचुरल नहीं होता है। ये जो होता है नेचुरल होता है, जिसमें पेड़ पौधा क्या है, प्राकृतिक देन है। जीव जंतु क्या है, प्राकृतिक देन है। और यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल साइंस जो होता है इसमें भैया दो पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ा जाता है। दो पार्ट बहुत सारे होते हैं लेकिन हमको दो ही पार्ट पढ़ना है। दो पार्ट में सबसे पहला जो होता है केमिस्ट्री को पढ़ना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और दूसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स होता है। क्या होता है, फिजिक्स होता है। भैया फिजिक्स मतलब क्या होता है, तो फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान होता है। फिजिक्स मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। बॉटनी तो यहाँ की बात है, यहाँ पे हम फिजिकल साइंस की बात कर रहे हैं, तो एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। भैया जब रसों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। और रस मतलब होता है द्रव, और द्रवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। आजकल जो पूरी दुनिया जो टिकी है जिसके भरोसे है वो क्या है, केमिस्ट्री ही है। वो क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बप्पा मतलब केमिस्ट्री के बप्पा की बात करेंगे तो इनके बप्पा बहुत लोग कहते हैं लेवाइजियर हैं। हम कह रहे हैं कि एंटोनी वान लेवाइजियर हैं। इनके पिता कौन है, शॉर्टकट में लिख देते हैं लेवाइजियर। और इनका पूरा जो नाम होता है एंटोनी वान लेवाइजियर होता है। तो लेवोजियर, लेवोजियल, लेवोजियर लिख सकते हैं। इसको एंटोनी वान लेवोजियर लिख सकते हैं। इनके फादर कौन है, तो केमिस्ट्री के फादर लेवोजियर हैं, या लेवोसियो भी कह सकते हैं, लेवोसिए। तो ये जो होता है केमिस्ट्री के पिता हैं। केमिस्ट्री क्या होता है, हमने बताया केमिस्ट्री क्या होता है, रसायनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। जो केमिस्ट्री होता है इसके फादर कौन है, तो इसके फादर जो होते हैं लेवोजियर होते हैं या फिर लेवासियर होते हैं। बात करेंगे कि इसके जो भारत में है, भारत में बात करें, भारतीय केमिस्ट्री के जनक कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री जो होते हैं यानी कि इनके भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के जनक हैं प्रफुल्ल चंद्र राव, या फिर पूरा नाम कह सकते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय होता है, इनका नाम राव लिखा जाता है। तो प्रफुल्ल चंद्र राव, राय इनका नाम होता है, प्रफुल्ल चंद्र राव, यानी राय इनका नाम है। भारतीय जो है ये भारतीय क्या होते हैं, भारतीय भारतीय रसायन विज्ञान के जनक है। ठीक है, तो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। बात करेंगे फिजिक्स, तो फिजिक्स में बात करते हैं तो फिजिक्स में कौन होते हैं, न्यूटन साहब होते हैं। न्यूटन ने बहुत सारी अवधारणा दिया, इन्होंने अपने नियम को भी बताया। न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी न्यूटन के 3 नियम इन्होंने बताया, न्यूटन जी ने 3 नियम अपना दिया। इसलिए इनको कहते हैं, जो इनके फादर हैं, फादर कौन है, तो न्यूटन है। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में बात करेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, अल्बर्ट आइंस्टीन जी क्या है कि मतलब वर्तमान में फिजिक्स के क्या है, फादर हैं। तो फिजिक्स के फादर वर्तमान में कौन है, तो न्यूटन तो कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में मॉडर्न में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो ये जो है हमारा ये ब्रांच ऑफ साइंस था। साइंस की कुछ शाखाएं हमने देखा, और इसके बारे में हमने पढ़ा कि साइंस होता क्या है। साइंस के बाद हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके बाद हमने देखा कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसके फुल फॉर्म के बाद हमने देखा इनके जनक कौन है, भारतीय विज्ञान के जनक कौन है, और क्या है, विश्व में विज्ञान के जनक कौन है। और हमने इसके बाद देखा कि ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी ब्रांचेस ऑफ साइंस का मतलब ये होता है कि जो विज्ञान होता है उसकी शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। और ये जो होता है हमारा टॉपिक इसी पे समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।